बुक्स है उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज 3.1 है, और जो पुरानी बुक्स है तो उसमें ये एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.1 पुरानी बुक्स में जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बता रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमें देखने हैं कि 2 वेरिएबल्स कौन से हैं इस क्वेश्चन में। तो वो है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली कंडीशन में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों की जो कंडीशन दे रखी है कि टोटल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो जो वेरिएबल्स हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x and number of boys equal to y, means number of girls x, number of boys y, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करा हमने लेट कर लिए, और टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं वो 10 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y, दोनों मिला के 10 है। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है, यहाँ पर बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज ये है और नंबर ऑफ गर्ल्स ये है। तो क्या बोल रहा है ये कि नंबर ऑफ बॉयज से ये 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, इसको एक तरफ ले आते हैं वेरिएबल को और नंबर एक तरफ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है सॉल्यूशन के लिए। तो x एक तरफ रख लेते हैं, y एक तरफ। तो x इक्वल टू अगर 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और y इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। दूसरा बॉक्स बना लेते हैं इक्वेशंस का। यहाँ पर x इक्वल टू, अगर पहले एक्स वाई रख लेते हैं, x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और अगर y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब क्या करना है, हमें ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। ये हमने y एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो ये y एक्सिस हो गई, और इधर कर देते हैं ड्रॉ x एक्सिस। तो एग्जाम में तो आपको ग्राफ मिलेगा इसका। तो यहाँ पर मैक्सिमम x में हम देख रहे हैं मैक्सिमम क्या है 10 है, और y में क्या है मैक्सिमम, y में भी 10 है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -4 है। तो हम यहाँ पर 0 दिखा लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 हो गया। इधर भी दिखा लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और माइनस में दिखा देते हैं -2, -4। अब दिखा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है 0, 10। तो 0, 10 कहाँ पे होगा हमारा, ये होगा 0, 10। तो ये दिखा दिया हमने 0, 10 और 10, 0। 10, 0 हमारा ये पॉइंट है, 10, 0। तो अब क्या है कि इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
अब इक्वेशन नंबर 2 में दिखा देते हैं 0, -4, यानी एक पॉइंट हमारे ये हो गया 0, -4 और 4, 0, 4, 0, 4, 0 ये हो गया। इन दोनों को मिला लेते हैं। तो जहां पर ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन ड्रॉ कर दिया हमने लाइन, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये पॉइंट जो है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए है, तो ए पॉइंट के जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो x क्या है यहाँ पर से ये डिस्टेंस, और y हमारा क्या हो गया, ये x है और ये y। तो x हमने क्या लेट कर रखा था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे 6 और 8 के बीच में क्या है, 7। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी वो जो क्या है, x है, कितना आ गया, 7 है। और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, हालांकि यहाँ पे 4 आ रखा है लेकिन ये बीच में आएगा ऐसे। तो अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधा सीधा ठीक ठीक आएगा ये। तो ये 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो है हमारे क्या है, पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट। तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट द cost of a pencil equal to x and cost of one pen equal to y। तो पहली कंडीशन में ये बोला कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़। तो 5 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी, 5x। और 1 पेन की कॉस्ट क्या है, y है, तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y। और दोनों को मिला के ये क्या है, टोटल कॉस्ट दोनों की 50 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारी पहली कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन में निकालते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि 7 पेंसिल्स बोल रहा है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x। और 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5y इक्वल टू दोनों मिला के क्या है, 46। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसका, x y। अब x इक्वल टू अगर हम क्या मान लें, 5 5 25, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो x इक्वल टू हम 3 मान लेते हैं। तो 5 3 जब 15, उधर जाके क्या हो जाएगा, 15 माइनस 35, 15 35 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ हम और वैल्यूज रख लेते हैं। x इक्वल टू हमने 3 रख लिया, 5 रख के काम चलेगा नहीं, तो 6 रखते हैं, 7 8 और 9 रखते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 10 रख देते हैं। तो x इक्वल टू 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उधर 0 आ जाएगा। तो 7y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार दो सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। इक्वेशन नंबर 2 का देखते हैं।
एक्स वाई, यहाँ पर देखते हैं एक्स इक्वल टू अगर 3 रख लें हम तो क्या हो जाएगा 21, 46 माइनस 21 25 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 3 रखने पे हमारा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। और वैल्यूज रख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 3 हमने रख लिया, 4 रखे काम चलेगा नहीं, तो हमने ऐसे रखना है कि एक्स वैल्यू ताकि 5 से उधर डिवाइड होना चाहिए। तो 5 रख देते हैं, 35 ये भी नहीं होगा, 6 रखेंगे, 6 7 42 हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड। 7 रख दें, 8 रख देते हैं, 8 रख के क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 8 7 जाए, यहाँ क्या हो जाएगा 56, और 46 माइनस 56 क्या होगा -10, और वाई को एक तरफ रखे 5 से डिवाइड हो जाएगा, -2 आ जाएगा। अब क्या करना हमने, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या है 10 में, और ये है 5 मैक्सिमम है इसमें वाई की तरफ। तो ये दिखा लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हम 10 मैक्सिमम है तो हम ऐसे दिखा लेते हैं, यहाँ पर 0 2 4 6 8 10, यहाँ दिखा लेते हैं 2 4 6 8 और 10। माइनस की तरफ ये -2 हो गया, -4। और पहली इक्वेशन में क्या है 3,5, 3 5 दिखा देते हैं। 3 कहाँ है, यहाँ पर है, 3 के ऊपर 4 दिखाना है, 5 दिखाना है। 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट का क्या है 3,5, ये 10,0, 10,0 हमारे यहाँ पर हो गया 10,0। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ ऐसे होगा। अब क्या है सेकेंड इक्वेशन 3,5, 3,5 यहाँ पर दूसरी इक्वेशन का भी यही है 3,5, 8, -2, 8 ये है -2, तो ये वाला पॉइंट 8, -2 हो गया। अब इसको दिखा लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वेशन कहाँ पे मिल गई 3,5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो है ये हो गया x और ये हो गया y। तो यहाँ पर हमारा 3,5 में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा x इक्वल टू क्या है 3 जो आ गया वैल्यू, और y इक्वल टू आ गया हमारा 5। तो x इक्वल टू क्या था कॉस्ट हमारी, यानी कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये आ गई हमारी 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू आ गई हमारी 5 रुपीज। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersects at a point are parallel or coincident। तो क्या प्रूव करना है हमें कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, या फिर दोनों लाइन जो दे रखी हैं वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो हमारे पास
अगर दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस हैं a1 ax प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो जो कंडीशन है इंटरसेक्ट लाइन की, अगर दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर a1 जो है हमारा, जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें a1 हमारा क्या है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा a1 हमारा क्या है 5 और b1 हमारा क्या है, सॉरी a1 हमारा 5 है और b1 हमारा क्या है -4 और c1 है हमारा 8। सेकेंड इक्वेशन में a2 हो गया हमारा 7 और b2 हो गया हमारा 6 और c2 हमारा हो जाएगा -9। अब हम कंपेयर करते हैं, पहले हम रेशियो निकाल देते हैं कोएफिशिएंट का, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 5 अपॉन 7 है, b1 अपॉन b2 हमारा -4 अपॉन 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये है -2 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 कितना है, ये हो जाएगा 8 अपॉन -9 यानी -8 अपॉन 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। हम ये लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब बोथ ऑफ दी लाइंस, ये दोनों लाइंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो दे रखी है, ये क्या है, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18। तो ये हमारा क्या है a1 अपॉन a2 और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार चेक कर लेते हैं b1 अपॉन b2 कितना है 3 6, 3 अपॉन 6 यानी कितना 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 ये है हमारा सेकेंड पार्ट, और c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं। तो c1 हमारा 12 है, c2 24, तो 12 अपॉन 24 ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार ये जो ये रेशियो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन अगर ये रेशियो बराबर होते हैं तो ये क्या होता है, बोथ ऑफ दीज लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। मीन्स कोइंसिडेंट मीन अगर दोनों को ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए तो ये दोनों लाइनें सारे पॉइंट क्या होंगे कॉमन,
ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होंगी, यानी बोथ ऑफ दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट का मतलब कि दोनों लाइनें ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड फॉल्ट क्या होगा? A1 क्या है? 6, तो थर्ड फॉल्ट क्या होगा इसका? A1 अपॉन A2 क्या है? A1 क्या है? 6 है। A2 हमारा क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? 3 अपॉन 1। और B1 अपॉन B2, तो B1 हमारा क्या है? -3, और B2 हमारा है -1, तो ये क्या है? 3 अपॉन 1। और C1 क्या है हमारा? 10, C1 अपॉन C2, ये C1 हमारा क्या है? 10 अपॉन C2 कितना है? 9, तो ये क्या है? 10 अपॉन 9। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन की कंडीशन है? When both of these lines will be parallel। तो ये क्या है? दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations consistent or inconsistent। तो दोस्तों कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशंस है तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और दोनों इक्वेशंस अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो चेक करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें कोएफिशिएंट का कंपेयर करना पड़ेगा। A1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में A1 क्या है? 3, B1 क्या है? 2, और अगर ये 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए ट्रांसपोजिशन के बाद, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चुने, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखेंगे तो 3x + 2y और 5 इधर आ जाएगा, तो इधर इक्वल टू 0। अब क्या है? हम कंपेयर करेंगे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ये है, ये होती है इससे कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू हमारा 3 हो गया, B1 2, और C1 हमारा क्या हो जाएगा? -5। इसी प्रकार A2 इक्वल टू क्या हो गया? इस इक्वेशन को सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं पहले, तो ये हो जाएगी 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0। और इसी प्रकार इसको भी कंपेयर करेंगे, A2x B2y + C2। तो कंपेयर करने पे हमारा आता है A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, और C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -7। अब कंपेयर कर लेते हैं रेशियो। A1 अपॉन A2 3/2, B1 अपॉन B2
क्या आ जाएगा हमारा -2/3, यानी 2/-3 मतलब -2/3 लिख सकते हैं। C1/C2 हमारा आ जाएगा, C1 कितना है -5 और C2 ये है, तो -5/-7 यानी 5/7। तो दोस्तों हम देखते हैं A1/A2 और B1/B2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन है, इनका कोई सॉल्यूशन है, यानी ये दोनों लाइन क्या होंगी, दोनों इक्वेशन हो जाएंगी कंसिस्टेंट। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने सेम वही चीज करनी है। इन दोनों इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी -8 = 0 और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x - 6y -9 = 0। तो इसमें हम A1/A2 निकाल लेते हैं, 2/4 जो सिंप्लीफाई करके 1/2 हो जाएगा। B1/B2 ये हो जाएगा -3/-6, कितना हो जाएगा ये 1/2, और C1/C2 हमारा हो रहा है -8/-9 यानी 8/9। तो यहां पर देखते हैं हम कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल होंगी और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पर पहले से हम वही काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं इसको। 3x/2 + 5y/3 और 7 को इधर ले आते हैं = 0। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 9x - 10y = 14। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं इधर, ये -= 0। कंपेयर कर लीजिए, A1 क्या है हमारा ऊपर, A1 हमारा ये है 3/2, ये A1 है, ये तो हुआ A1 अपॉन में A2 हमारा क्या है 9। तो इसका डेनोमीटर में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया कट के 1/6। B1/B2 देखते हैं कितना है, तो B1 हमारा ये हो गया 5/3 और मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं ये B2 यानी -10। तो ये हो गया हमारा, 5 से काट लेते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा 1/-6 यानी -1/6 लिख सकते हैं इसको। अब C1/C2 कर लेते हैं कैलकुलेट। तो C1 हमारा जो है कितना है -7 और C2 हमारा -14। तो ये कितना आ रहा 1/2। तो A1/A2 हमारा ये हो गया, B1/B2 हमारा ये हो गया और C1/C2 ये हो गया। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है।
इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 हमारा क्या है 1/6 और b1/b2 हमारा क्या है ये -1/6। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट। नंबर 4 में ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट का मतलब है जब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब जब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशंस हैं वो दे रखी है हमें x+y = 5, 2x+2y = 10। तो सबसे पहले हम इसको दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। x+y - 5 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 2x+2y और -10 = 0। अब इनमें चेक कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशंस का वो होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें क्या करना है, जो रेशियोज हैं एक्स और वाई के, इन कोएफिशिएंट का हमें क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। a1/a2, तो a1 फर्स्ट इक्वेशन में 1 हो गया, सेकंड इक्वेशन में a2 हमारा 2 है, और b1/b2, b1 कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 1, और b2 सेकंड इक्वेशन में 2, और c1/c2, c1 हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन में -5 है, और सेकंड इक्वेशन में c2 -10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। मीन्स दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, दीज आर कोइंसिडेंट, यानी इसमें हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और ये कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे हम इसको, ये कंसिस्टेंट है। और इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए, और दोनों में से किसी एक इक्वेशन का के लिए हम इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं। इक्वेशन है x+y = 5। क्या है कि दोनों लाइनें जो हैं, दोनों लाइनें क्या हैं, कोइंसिडेंट होंगी। दोनों लाइन अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या निकलेगी, x+y = 5 ही हो जाएगी। तो मीन्स दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो x और y, x अगर 0 मान लिया तो y = 5, और y अगर हमने 0 मान लिया तो x = 5, और इसको ग्राफिकली दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली 0, 1, 2, 3, 4 और 5 एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यहाँ भी दिखा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देखते हैं यहाँ पे 0,5, तो ये 0,5 ये पॉइंट हो गया, और 5,0 ये, और दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हो गई, और ये दूसरी जो लाइन है ये तो मान लिया x+y = 5 है, और दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी।
यानी दूसरी लाइन को भी हम ऐसे शो कर लेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो दोनों इक्वेशन का ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट में भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं दोनों इक्वेशन को। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। और चेक कर लीजिए a1 अपॉन, जैसे पहले इक्वेशन में करा था, a1 अपॉन a2 कितना है, यहाँ पर a1 क्या है 1 है, a2 हमारे यहाँ 3 है, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -1, यहाँ पर b2 कितना है -3, ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 कितना है, c1 हमारा -8 है और c2 हमारा -16, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है, जब दोनों इक्वेशन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी ये इन दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, मीन्स ये इनकंजिस्टेंट है। दोनों क्या है, इनकंजिस्टेंट। तो दोनों लाइनें जो हैं क्या हैं, इनकंजिस्टेंट, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नंबर 4 का थर्ड पार्ट में पहले से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है दे रखी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने कंपेयर करना है a1 अपॉन a2। तो a1 हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, a2 हमारा क्या है यहाँ पे 4 है। तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, यानी 1/2। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। तो b1 हमारा यहाँ पे 1 है और b2 हमारा यहाँ पे -2, तो -1/2 हो गया। अब c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 हमारा -6 है और c2 हमारा क्या है -4। तो यहाँ पर 2 3 जी 2 4 2 2 जा, तो ये -3/2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेक करके कि a1 अपॉन a2 हमारा b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब ये क्या है, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। दोनों क्या होंगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें, और इनका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, कंजिस्टेंट है। तो ये कंजिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं, x और y। तो यहाँ पर देखते हैं हम x इक्वल टू अगर 0 मान लें तो y इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, और y इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है। अब है इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन, उसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर y इक्वल टू हमने 0 ले लिया तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये रहा y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस। तो बच्चों इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में। फिलहाल करना आपको ऐसे है, और एक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम ऐसे करके दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5, और मैक्सिमम वैल्यू वाई में क्या है, 6 है। ये दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और माइनस में क्या है, -1 -2। 0,6 पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 0,6। इसको दिखा लेते हैं। तो हमारे ये पॉइंट क्या है, 0,6 3,0। दूसरा सॉल्यूशन 3,0 है, यानी तो ये दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में सॉल्यूशन है 0,-2। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0,-2 और 1,0। 1,0 ये है, 1,0। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही सॉल्यूशन है। ये x, y, यानी ये रहा डिस्टेंस जो x है, और ये y। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर तो आ नहीं रहा ये, क्योंकि ग्राफिकली जो आएगा तो आपका ठीक आएगा। यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ भी 2 आएगा। तो एक्चुअली में x बराबर यहाँ पर 2 आएगा और y इक्वल टू 2। तो अगर स्केल और ग्राफ की हेल्प से आपका यह आंसर सही आएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। और क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, 2 × 2, किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यू की पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर से आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही हो रहा कि नहीं हो रहा। यह हमने इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, और ये हो गया 2 - 6 इक्वल टू 0। तो 4 + 2 - 6 इक्वल टू 0, 6 - 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है, ये करेक्ट है। तो जब भी ग्राफिकली आपको ऐसे रिप्रेजेंट कराना हो सॉल्यूशन, तो उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। ऐसे करके दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आपको रख देनी है। LHS इक्वल टू RHS अगर सही आ रहा तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमारा पहला इक्वेशन है ये, और दूसरा इक्वेशन है ये। तो कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले A1/A2। A1 क्या है यहाँ पे 2, A2 है 4, और सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2। B1/B2, B1 हमारा -2 है, और B2 हमारा -4। ये सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2। C1/C2 -2 है, और C2 हमारा -5। ये आ गया 2/5। अब हम देखते हैं यहाँ पे चेक करके कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। मीन्स दोनों जो पेयर है इक्वेशंस का, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल। पहली इक्वेशन 2x - 2y -2 इक्वल टू 0, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको मैंने ऐसे ही दिखा रखा, ये आपको कोई ग्राफिकली दिखाना नहीं है इसको। ऐसे बस ऐसे करके ये देखना आपको चेक करके, और इसको लिख देना है, दिस इज द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बस बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, उसका पेरीमीटर क्या है 36 मीटर। तो सबसे पहले जो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक तो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये दो वेरिएबल है। तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ rectangular garden equal to x and its width equal to y। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर गार्डन की क्या होगी, अगर लेंथ उसकी क्या होगी x और y होगी, तो ये तो पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ क्या हो गया 2 से डिवाइड, और ये कितना दे रखा 36, तो कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ हमने कितनी मान रखी है x, और विड्थ मान रखी हमने y, और ये लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बनाना है, बॉक्स बना लेते हैं इसके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x और y, x इक्वल टू अगर हम 18 मान लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, और x इक्वल टू अगर हमने 20 मान लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन एक्स वाई, तो x इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और y इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो दोनों के लिए हम ग्राफ में शो कर लेते हैं। ये y एक्सिस, एक्यूरेट आंसर तो आपको तभी आएगा जब आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे पेपर में नहीं हो पाएगा। तो हम दिखा लेते हैं 0, और क्योंकि मैक्सिमम हमारा क्या वैल्यू है 20 और 18, उस हिसाब से हम अगर 4 यूनिट्स के हिसाब से ये कुछ माने हैं तो 4 के हिसाब से ये हो जाएगा 8, 12, 16, 20 और आगे जाके 24। इसी प्रकार ऊपर दिखा लेते हैं वाई एक्सिस में 4, 8, 12, 16, 20, 4 यूनिट्स के हम ये दिखा लेते हैं स्केल, और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो गया -4, -8। अब दिखा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन 18, तो 18 हमारा यहाँ पे होगा, ये 18 है, और ऊपर 18 यहाँ पे होगा ये। तो ये पॉइंट हमारा क्या है 18, 18, ये कोऑर्डिनेट आ गया। 20, 16, 20 हमारा ये है और 16 ये पॉइंट हो गया 20, 16। आइए दोनों को मिला लेते हैं।
अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 0, -4। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0, -4 और 4, 0। ये 4, 0 है। इन दोनों को मिलाते हैं और आगे एडवांस करके आगे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लगभग 2016। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं x, y जो है इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20 और y इक्वल टू आ गया हमारा 16। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 20 आ गया, वाई इक्वल टू, यानी एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ये क्या है 20 है और यहाँ से ऊपर क्या है ये 16 है। तो इस प्रकार से हमारा x इक्वल टू 20 आ गया और y इक्वल टू 16 आ गया ग्राफ से। तो इसका मतलब x हमने क्या लेट करी थी, लेंथ। तो लेंथ ऑफ द गार्डन क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द गार्डन 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द गार्डन 16 मीटर। और ये हमारा आंसर आ गया ग्राफिकल। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines or parallel lines, coincident lines। तो मीन्स एक हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन, मतलब कि सपोज करो कि मान ली कोई ग्राफ है और ये कोई लीनियर इक्वेशंस है और ये लीनियर इक्वेशन ऐसी है। तो हमें क्या निकालनी है, एक उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसको इंटरसेक्ट करती हो। तो कोई एक निकालनी है हमें, एक लाइन तो ये हुआ जो इंटरसेक्ट करती हो, एक लाइन ऐसी निकालनी है। जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फर्स्ट पार्ट में हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हो, और पैरेलल लाइंस जो इससे सेकंड पार्ट में क्या है इसके पैरेलल हो, वो लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। और एक लाइन ऐसी निकालनी है जो इसी के ऊपर क्या हो, सुपर इम्पोज हो, कोइंसिडेंट लाइन जिनको बोलते हैं, तो वो निकालनी है, वो थर्ड पार्ट में करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन होगी जो इसको इंटरसेक्ट करती है और कैसे निकालेंगे। गिवन लाइन हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0 है। तो जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की वो हमें पता होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको किसी और नंबर से, दोनों जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10x आ गया, और इसको किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से करा, इसको 4 से कर दिया, और इसको एज इट इज रहने दो, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए बस a1/a2 ≠ b1/b2। तो निकालना कैसा है, इसको किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किसी और से कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि a1/a2, जैसे कि a1 क्या है यहाँ पे 2 है, अब इसका a2 क्या है 10, तो 2/10 यहाँ पे क्या है हमें देखते हैं, और ये 3/12 के बराबर नहीं होगा ऐसे करेंगे तो, राइट। तो ये हमारा 1/5 आ रहा और ये आ रहा 1/4। तो a1/a2 हमारा इक्वल नहीं है, तो हमें जो इक्वेशन लिख देनी है
ये है आंसर आपका, ये इक्वेशन। और इसका प्रूव करना है तो ये चेक करने का तरीका ये है। तो ये तो हुआ आंसर हमारा ए के, कि एक इक्वेशन में ये लिखनी है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करनी है। अब है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? जब हम एक ही डिजिट से इसको भी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y, और इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये लेना देना है इसका, क्योंकि C1/C2 शुड नॉट बी इक्वल टू। तो इसको कुछ और बना देते हैं, 8 की जगह में हमने कुछ और डिजिट लिख दिया, इसको 10। मतलब उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी नहीं करा, इसको 2 से करा, इसको भी 2 से करा, लेकिन इसको किसी और कोई और नंबर लिख दिया इसकी जगह में, राइट। या आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने -10 लिख दिया इक्वल टू 0। अब देखते हैं चेक करके, A1/A2, A1 क्या है? 2 है, और A2 हो गया 4 इक्वल टू B1/B2 3/6, और ये इक्वल नहीं होगा -8/-10 के। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/2, ये भी 1/2। तो ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन ये इसका रेशियो कुछ और है। तो A1/A2 ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो दूसरी इक्वेशन, दूसरे पार्ट का हमारा आंसर है ये, ठीक है। तो ये जो है इस लाइन के पैरेलल हुई। और अब है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन निकालना तो इसमें सीधी सी बात है कि A1/A2 क्या होना चाहिए? B1/B2 इक्वल टू अपॉन C1/C2। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा वो आ जाएगी, दूसरा इसका इक्वेशन आ जाएगी जो इसकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी डिजिट से कर लीजिए। हमने 2 से कर दिया, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, -2 जा 16 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में देखेंगे हम चेक करके, तो ये आएगा हमारा A1/A2। तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस। यानी ये इक्वेशन इस इक्वेशन के, ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis। तो सबसे पहले हमें क्या करना? दोनों इक्वेशन जो हमें दे रखी हैं, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो इनका सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स वाई, अगर x इक्वल टू हमारा 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 1 आ जाएगा। और y इक्वल टू अगर हमने 0 लिख लिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो 2y इक्वल टू 12, यानी y इक्वल टू 6 आ जाएगा।
और y इक्वल टू अगर हमने 0 मान लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इसका ग्राफिकल शो कर लेते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो यहां पर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 इधर दिखा देते हैं -1 -2। ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू -1 इधर की साइड में मैक्सिमम है। और y एक्सिस की तरफ दिखा लेते हैं मैक्सिमम कितना है 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया, माइनस में है नहीं तो दिखाने की जरूरत नहीं इस तरफ। अब दिखा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है 0,1। तो 0,1 क्या है हमारा, ये पॉइंट आ गया 0,1 -1,0 और ये आ गया -1,0। इसको मिला लेते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसको। और दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है 0,6। इस इक्वेशन को शो कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है 0,6। ये 0,6 आ गया 4,0 और ये क्या आ गया 4,0। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो x, y है वो क्या है, x इक्वल टू क्या है, ये x हो गया जो कि हमारा 2 है और y इक्वल टू 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 आ गया हमारे। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें जो वर्टिसेस हैं इसके जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल क्या बना हुआ हमारा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC नाम दे दीजिए इसको। तो ये y एक्सिस और जो ट्रायंगल्स बना हुआ है दोनों एक्सिस के बीच में ABC ट्रायंगल, हमें इसके वर्टिसेस निकालने। तो A के वर्टिसेस क्या हो गए 2,3 मतलब A के कोऑर्डिनेट, और B के कोऑर्डिनेट क्या है ये -1,0। ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,0 और C के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,0। तो इसमें हमें यही निकालना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये बहुत ज़्यादा आता है, तो आप इसको रिवीजन साइकिल में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा।